हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रूबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में बात करेंगे एक अप्रूव्ड जॉर्जिया का वीज़ा आया है उसके बारे में कि क्या प्रोफाइल थी। एंड भाई, बहुत सारी क्वेरी आ रही है जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी। तो मैं आपको प्रोसेस भी बता दूंगा एक बार दोबारा, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। और भाई, बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स में कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोगों के वीज़ा खुद उन्होंने डाले हैं, रिजेक्ट हुए हैं, मेरे पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यार ये क्यों हुआ। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तुमको एक बता दूं कि एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट का ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, तो चलो उसके बाद मैं वो आपको प्रोसेस दोबारा बता दूंगा कि क्या इसका प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से लगने चाहिए जिससे कि आपकी वीज़ा की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका वीज़ा आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो वो सारी चीज़ जो आपको बताऊंगा वो आप लोग भी डालो, तो डेफिनेटली ये आपका जो सक्सेस रेट है वो जरूर बढ़ेगा। और भाई, किसी भी भाई देखो, जो मोस्टली हम बताते हैं वीडियोस में, 10 से 12% लोग खुद कर सकते हैं उस चीज़ को, सारे नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने बोला ना कि एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट का होता है, तो जो लोग नहीं कर सकते वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे हम डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे कि कैसे कैसे ये प्रोसेस है। ये भाई 2 स्टेप का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल मैं शेयर करूंगा वीडियो में। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अपना एक और वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो वीज़ा तो भाई आ रहे हैं बैक टू बैक, अप्लाई होते रहते हैं, आते रहते हैं। और जॉर्जिया का भाई सक्सेस रेशो अगर मैं आपको बताऊं तो 10 अगर हम डाल रहे हैं तो 8 तो आ ही रहे हैं। नॉर्मल प्रोफाइल पे कोई ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। किसी में क्या हो रहा है कि भाई एक ही कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, या फिर किसी के पास एक ही कंट्री का वीज़ा है। तो ऐसे केस में भी आ रहे हैं। अगर कपल का हम डालते हैं, स्पेशली कपल की मैं बात कर रहा हूँ भाई, मान लो कि हस्बैंड की ट्रैवल हिस्ट्री है और वाइफ की जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, रिसेंटली भी अगर उन्होंने शादी भी करी है, तो हाँ, जॉर्जिया एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि यूरोप कल्चर है पूरा और यूरोप में आप लोगों को ट्रैवल करना होता है। तो जॉर्जिया एक बेस्ट ऑप्शन है और ई वीज़ा की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे चांसेस हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक कपल का भी कराया था ऐसे ही। हस्बैंड की भी कोई खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और वाइफ की तो थी ही नहीं, लेकिन उनका भी हमने करा दिया, दोनों फाइलें मर्ज करके। और मर्ज करना जरूरी होता है भाई कपल का। एंड मर्ज करने से क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी एक्सचेंज हो जाती है, जिससे कि चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ भाई कि डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको जॉर्जिया का ई वीज़ा लेना है। तो सबसे पहले भाई, कवर लेटर। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कवर लेटर कहाँ पे डालें, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तो हमें पता ही नहीं था। आप लोगों की क्वेरी ही बता रहा हूँ भाई। कवर लेटर, कवर लेटर में प्रॉपर मेंशन करो आप किस लिए आप जॉर्जिया जा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ये कहाँ पे डलेगा। वो भाई देखो, ये जो बैकएंड का प्रोसेस है ना, पूरी टीम करती है हमारी, और टेक्निकल चीज़ें हैं जो वो सारी उनको पता होता है। तो कवर लेटर सबसे मेन है। इसमें आपको मेंशन करना है कि भाई कितने दिन के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, कितने दिन का आपका वहाँ पे स्टे है, आपका पर्पस क्या है जॉर्जिया घूमने का, एंड कितने दिन का वहाँ पे स्टे करके वापस आ रहे हो। तो ये आपको क्लियरली मेंशन करना है। जितने दिन का आप उनको वहाँ पे मेंशन करोगे, उतने ही दिन की होटल बुकिंग आप दिखाओ। होटल बुकिंग जो है भाई कंफर्म रहनी चाहिए, डमी नहीं। कोई भी डॉक्यूमेंट भाई डमी नहीं लगता। हर एक डॉक्यूमेंट जो हम लगाते हैं वो कंफर्म रहता है, ठीक है। यानी कि जो होटल बुकिंग जो होती है ना, वो क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी पे बुक होती हैं। कई बार ये हमारे साथ भी हुआ कि जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कट गई है। ये होता है भाई, क्योंकि booking.com कई बार हमें हमें भी डेट याद नहीं रहती, उससे पहले वो कैंसिल करना होता है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन उसमें भी है। तो हम जो बुकिंग करते हैं भाई वो क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी पे होती है। दैट मीन्स कि पेमेंट सिक्योर होती है और वो आपके नाम से कन्फर्म रहेगी। सेकेंड चीज, जो होटल बुकिंग एज ए कपल अगर आप कर रहे हो, तो आप दूसरे कपल का भी जो नाम है वो ऐड करो उसमें, वो ऐड हो जाता है भाई। तो होटल बुकिंग इस तरीके से करना कि दोनों का, कपल है तो दोनों का करो, सिंगल है तो सिंगल का करो, लेकिन जितने दिन का आप कवर लेटर मेंशन करोगे उतने ही दिन का अपना प्लान दिखाओ। एक उसमें डेट मेंशन करनी होती है कि जो डेट पे आप ट्रैवल करोगे वो डेट कौन सी, उस डेट वो मेंशन करके उसके बाद की आप जैसे 6 दिन की, 7 दिन की, 5 दिन की होटल बुकिंग जो भी है वही आपको कवर लेटर मेंशन करनी है, वही आपको होटल बुकिंग करनी है। अब तीसरी चीज, एक ट्रैवल आइटनरी भी हम डालते हैं भाई।
ये डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी है कि आप कहाँ कहाँ पे घूमेंगे, स्टेप वाइज, डे वाइज। मान लो 6 दिन का प्लान है तो 6 दिन में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे जॉर्जिया में, तो उसका पूरा प्लान भी हम एज ए आइटनरी इसमें हम डालते हैं जॉर्जिया वीज़ा। उसके बाद एक ट्रैवल इंश्योरेंस, कोई डमी ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं भाई, एक वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस हम लगाते हैं, जिससे कि अब जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो उस पर। मतलब वो पेड होता है भाई, वो भी डमी नहीं होता, वो पेड होता है, क्योंकि वो तो बार कोड से वेरीफाई हो जाता है। और ये चीज़ भी हम उसमें अपलोड करते हैं एक डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और इसके अलावा भाई आपकी फ्लाइट भाई कोई डमी फ्लाइट नहीं रहती, होल्ड वाली रिजर्वेशन वाली फ़्लाइट रहती है, जो कि हम इसमें डालते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट हम इसमें अपलोड करते हैं, जो कि हमारी साइड से होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट अलग है, वो भी मैं बता रहा हूँ वो क्या क्या है। ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, ये हमारी साइड से होते हैं, हम इनको आपकी फाइल में अटैच करते हैं। दूसरी चीज़, जो डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से होता है भाई, आपकी तरफ से आपका पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक। पासपोर्ट पे अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो, कोई स्टिकर वीज़ा है तो वो, आपका कोई ई वीज़ा है तो वो, और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई आपका पुराना पासपोर्ट है तो वो भी। तो ये चीज़ें भी आप हमें भेज सकते हो, क्योंकि ये चीज़ भी अगर कोई पुराना पासपोर्ट है तो उस पर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी हम डालते हैं, मेंशन करते हैं। तीसरी चीज़, आपका एक फ़ोटो मैट फिनिशिंग विद वाइट बैकग्राउंड, एक आपका फ़ोटो होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। जिनकी अभी ये रिसेंटली वीज़ा अप्रूव हुआ है तो उनके बैंक में भाई बैलेंस था 280, और इतने पे ये वीज़ा आ गया। तो अब आइडिया आपको मिल जाता है कि यार हाँ, कि अगर आपका बैंक बैलेंस कितना है और कितने पे आपका भी लग सकता है। ट्रैवल हिस्ट्री कुछ खास नहीं थी भाई, 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री, मलेशिया और थाईलैंड, तो 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री। एंड और इसके अलावा आपके पास अगर कोई एडिशनल बैंक है, जैसे बहुत सारे लोगों के पास भाई 2 बैंक भी होते हैं, 3 भी होते हैं, तो उनकी भी आप 6-6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, वो भी हम अटैच करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, वो भी हम मोस्टली लोगों का डलवाते हैं भाई। आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, कुछ भी आपने कर रखा है तो वो भी हम मेंशन करते हैं। इसके अलावा आपको कोई ई वीज़ा मिला हुआ है पास्ट में, ठीक है, जैसे अपने दुबई वगैरह ट्रैवल किया हो, क्योंकि दुबई का ई वीज़ा होता है, तो वो भी हम मेंशन करते हैं। कोई स्टैंप आपके उस पर लगी है पासपोर्ट पे तो वो भी हम मेंशन करते हैं। इसके अलावा भाई आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आधार कार्ड है आपका वो वेरीफाई होता है। ये आप मेक श्योर करें कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके आधार से जो OTP जाता है आपके नंबर पे, वो नंबर आपके पास हो, क्योंकि आधार आपका वेरीफाई होता है। दूसरी चीज़, आपका जो पैन कार्ड है और जो ITR आप फिल करते हो, जॉर्जिया जो है भाई, मैंने पहले भी बताया वीडियोज़ में कि इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करता है, और वो आपका भी करेगा। तो आपका जो ITR है, ITR का पासवर्ड, वो भी आपके पास होना चाहिए। 99 लोगों को ये पता नहीं होता भाई। हम एप्लीकेशन करते रहते हैं, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि सर ये तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका भी सोल्यूशन है, वो रीसेट हो जाता है। हाँ, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए, आपका पैन कार्ड एंड आपका ITR का जो है पासवर्ड, तो इलेक्ट्रॉनिकली वो उसको वेरीफाई कर लेता है, और ऑनलाइन आपकी जो ITR है वो वेरीफाई कर लेता है। जॉर्जिया के वन ऑफ द बेस्ट मैं चीज़ बोलूँगा कि भाई वो इधर उधर से कोई डालने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा उठा के वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर लेता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट भी वेरीफाई होती है, आपकी ITR भी वेरीफाई होती है। तो बस ये डॉक्यूमेंट्स भाई जो मैंने बताए अपनी साइड से और जो आपकी साइड से, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। तो वीज़ा भाई निकालने का काम हमारा है, तो 95% मैं बोलूँगा कि वीज़ा इस केस में आ जाएगा। फ्रेश पासपोर्ट वाले, अब आपके सवाल थोड़े से बता देता हूँ। फ्रेश पासपोर्ट वाले पूछते हैं कि यार हम तो फ्रेश पासपोर्ट है लेकिन हमें ट्रैवल करना है, तो भाई अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो एज ए कपल आप अप्लाई करो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल आपका ठीक होना चाहिए, ये नहीं कि भाई 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं और आप एज ए कपल आप डाल रहे हो, तो भाई फिर नहीं आएगा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। हाँ, एटलीस्ट अगर कपल आप डाल रहे हो एज ए कपल तो 4 to 5 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप अप्लाई करो, तभी चांसेस भी हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पे आपको वीज़ा मिलेगा। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी है, ठीक है, आपके 1-2 कंट्री के स्टिकर वीज़ा भी आपके लगे हुए हैं, बैंक बैलेंस आपका 1.5 लाख भी है, उस पर भी वीज़ा आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। हाँ, अगर आप एज ए कपल डाल रहे हैं तो फिर फाइनेंशियल आपके अच्छे होने चाहिए, और ट्रैवल हिस्ट्री ना भी हो तो चल जाएगी।
तो ये सिनेरियो भाई, यही आप लोगों के मोस्टली सवाल थे। अब बहुत सारे लोग जो खुद अप्लाई करते हैं, देखो भाई, एक टाइम अगर आपका रिफ्यूज़ हो जाता है ना, तो दैट मीन्स कि आपकी जो फाइल है या आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो स्टेटस है, वो थोड़ा सा डाउन तो हो जाता है, नो डाउट। अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं, जो चांसेस जो फ्रेश फाइल के होते हैं ना, उससे थोड़े से कम हो जाते हैं। तो खुद अगर आप अप्लाई करके रिफ्यूज़ल ले लेते हो, फिर आप हमारे पास आते हो और आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई नहीं यार आपका वीज़ा निकल जाएगा, तो उस केस में हम बता दूं आपको कि चांसेस भाई थोड़े से कम रहते हैं, बट स्टिल वी ट्राई आवर बेस्ट कि आपको वीज़ा मिले। हम कोशिश पूरी करते हैं कि भाई आपको वीज़ा मिले, और काम ऐसे ही होगा भाई, ऐसे ही काम होता है। और अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी छोड़ते हैं तो फिर रिफ्यूज़ल के चांस बढ़ जाते हैं, जो कि हम नहीं करते। ठीक है, तो भाई आपको कोई कंसल्टेंसी मतलब कोई चाहिए, आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, या फिर आपको सर्विस लेनी है, तो भाई इंस्टाग्राम पे आ जाना, वहाँ पे आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। कोई भी आपका कोई प्रॉब्लम रहती है आपको वीज़ा से रिलेटेड किसी भी कंट्री का भाई, तो हम ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ की सर्विसेज अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस चैनल के अलावा अगर आपसे कोई मेरा नाम लेके बोले कि भाई हम भी उनका काम करते हैं, या फिर उनसे मेरा लिंक अप है, या मैंने उनकी वीडियोस में आया हूँ, तो भाई अपना किसी से कोई लिंक अप नहीं है। मेरा नाम लेके आपसे कोई कोई पैसे ले या कोई वीज़ा की सर्विस दे, तो भाई हम उसके बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। अगर आपको हमसे ही काम कराना है तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करो। अदरवाइज कोई भी हमारा कोई नंबर नहीं है, ना हमारी कोई टीम जो है ऑनलाइन काम करती है, या फिर दूसरे जो बंदे आपको बोलते हैं कि मेरा उनके साथ काम है, मैं उनका काम करता हूँ। तो अपना काम कोई नहीं करता भाई, अपना काम हम खुद कर रहे हैं और हमारी टीम करती है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना भाई। बहुत सारे बंदे मार्केट में हैं जो पहले वीडियोज़ में आए थे, अब अपना काम कर रहे हैं हमारा नाम लेके। तो इस चीज़ से भाई आप खुद समझदार हो तो अवॉइड करना। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर भाई। इसको आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड जिनको ट्रैवल करना है, वीज़ा लगवाना है, या फिर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। लव यू ऑल, टेक केयर भाई।